भक्तजनों, महाभारत के 72 अध्याय समाप्त हो चुके हैं आदि पर्व के। और हम 73वें अध्याय पर हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बताया था कि कण्व ऋषि से मिलने के लिए आश्रम में राजा दुष्यंत आ चुके हैं और वहां उन्होंने शकुंतला को देखा और शकुंतला के रूप से मोहित हो गए और उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। उसके पहले उन्होंने कहा शकुंतला से कि हम तुम्हारे कुल खानदान के बारे में जानना चाहते हैं कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, क्योंकि कण्व ऋषि ब्रह्मचारी आदमी हैं, तो इसीलिए हमारे मन में संदेह है। तो शकुंतला ने पूरी कहानी बता दिया कि हम विश्वामित्र और मेनका की लड़की हैं और कण्व ऋषि ने तो मेरा पालन पोषण किया है, मतलब उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है, पालन पोषण किया है। अब आगे की कहानी ये होती है कि दुष्यंत पूछते हैं कि हे शकुंतला, तुम्हारी बातों से तो ये स्पष्ट हो गया कि तुम क्षत्रिय कन्या हो, क्योंकि मुनि विश्वामित्र भले ही ब्राह्मण बन गए लेकिन जन्म से तो वो क्षत्रिय ही हैं। और जैसा कि मेरा नियम है कि भाई मेरे यहाँ सब लोग अपने अपने खानदान, मतलब क्या कहे, जाति में ही शादी करते हैं, वर्ण में ही शादी करते हैं। और तुम क्षत्रिय कन्या हो, जैसा कि तुमने बता दिया कि तुम विश्वामित्र की लड़की हो, तो अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ और बताओ कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं क्या करूं। मेरे पास तुम्हारे लिए अभी बहुत सारे उपहार हैं जो मैं अभी तत्काल तुमको दे सकता हूँ, और तुम मेरी महारानी बन जाओगी तो सारा राज्य ही तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए तुम गांधर्व विवाह करके मुझे अपना लो, क्योंकि विवाहों में गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहा जाता है। अब गांधर्व विवाह क्या है? गांधर्व विवाह मतलब आज के जमाने में लव मैरिज। लव मैरिज मतलब क्या कि लड़का लड़की राजी और वो अपने मन से शादी कर लिए, तो वही गांधर्व विवाह। तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि जो गांधर्व विवाह है वह श्रेष्ठ कहलाता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं तो राजी हूं ही, तुम भी राजी हो जाओ और आओ हम लोग शादी रचा लें। तो शकुंतला कहती है कि मेरे पिताजी अभी खाने होने के लिए फल और लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं, तो कुछ देर रुक जाइए और उनकी इच्छा होगी और तो वो खुद ही मुझे आपके हवाले कर देंगे। मतलब शकुंतला अरेंज मैरिज के लिए बात कर रही थी और कह रही थी कि मेरे पिता ही मेरे मालिक और सारे कुछ हैं, तो अगर वो जो कहेंगे वही मैं करूंगी। और वो कहती हैं शकुंतला कि जब लड़की कुंवारी अवस्था में हो तो पिता उसकी रक्षा करता है, जब लड़की जवानी मतलब महिला जवान होती है तो पति उसकी रक्षा करता है, और महिला जब बुढ़ापे में होती है तो पुत्र उसकी रक्षा करता है। तो स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जमाने भर के लोग मतलब गलत प्रकृति के होते रहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसको मतलब इस तरह रहना चाहिए। फिर वो कहती है कि मैं अपने पिता की अवहेलना नहीं कर सकती और अधर्म पूर्वक आपको अपने पति के रूप में वर्ण नहीं करूंगी, मतलब भाई लव मैरिज नहीं करूंगी, अरेंज मैरिज ही करूंगी। उस समय जब ये बोलती हैं तो दुष्यंत कहते हैं ऐसा मत कहो, कण्व ऋषि बहुत दयालु आदमी है, वो बहुत माइंड नहीं करेंगे इन सब बातों को। तो शकुंतला कहती है कि महाराज आप जानते नहीं, ब्राह्मणों की सबसे बड़ी ताकत क्रोध ही होती है, ब्राह्मण क्रोध के द्वारा ही मारते हैं। वो हाथ में लोहा के आप जैसे तलवार तीर नहीं रखते हैं। आग अपनी लपटों से ही लोगों को नष्ट करता है, सूरज अपनी किरणों से ही मारता है, राजा अपने दंड विधान से लोगों को नष्ट करता है। उसी प्रकार ब्राह्मण को अगर किसी को मारना हो तो ब्राह्मण चटकन से नहीं मारेगा, वो ब्राह्मण अपने क्रोध से ही मार पीट करके हिसाब बराबर कर देता है। तो कुपित ब्राह्मण अगर हो, क्रोधी ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण के क्रोध होने से अपराधी वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे इंद्र वज्र चला करके राक्षसों को नष्ट करते हैं। तो राजा दुष्यंत बोले कि हे शकुंतला, तुम्हारा जो शील स्वभाव है वो बहुत प्रसन्नता के योग्य है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी मर्जी से स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ रुका हूं, मेरा मन एकदम तुम्हारे लिए विचलित हो चुका है। और हम 8 तरह के हमारे धर्म ग्रंथों में विवाह बताए गए हैं, ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। तो स्वयंभू मनु कहते हैं कि इन पैशाच विवाह खराब है, उससे थोड़ा बढ़िया राक्षस विवाह है, उससे थोड़ा बढ़िया गांधर्व, उससे थोड़ा बढ़िया आसुर विवाह है, और सबसे बढ़िया तो ब्राह्म विवाह होता है। तो जो ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह हैं, जो अच्छे क्वालिटी वाले विवाह हैं, वो ब्राह्मण लोग वैसा करते हैं। और ब्राह्म से लेकर के गांधर्व तक जो माने ब्राह्मण लोग 4 तरह के विवाह करते हैं, हम क्षत्रिय लोग 6 तरह के विवाह करते हैं। और उस विवाह में गंधर्व विवाह भी आता है, मतलब प्रेम विवाह भी आता है। अरे हम तो राजा हैं तो हम लोग राक्षस विवाह भी कर सकते हैं।
वैश्य शूद्र आसुर विवाह करते हैं। आसुर विवाह मतलब कि पैसा दे करके क्या किए कि आप कन्या खरीद लाए और विवाह कर लिए। तो वैश्य शूद्र ऐसा भी करते हैं। तो राजा ये सारे प्रसंग बता करके कहते हैं कि गांधर्व और राक्षस विवाह क्षत्रिय धर्म कर सकता है, इसीलिए हम तुमको पत्नी बनाना चाहते हैं, इसीलिए तुम गांधर्व विवाह हमसे कर लो, यानी प्रेम पूर्वक विवाह कर लिया जाए। तो शकुंतला कहती है कि आप तो कहते हैं कि गांधर्व विवाह धर्म का मार्ग है, तो आपकी बात से मैं तैयार हूँ। और आप ये भी कहते हैं कि भाई आत्मा भाई शक्तिशाली है, मतलब कुल मिलाकर के आपके ऊपर अधिकार है, तो मेरा अगर मेरे ऊपर अधिकार है तो मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि राजन, मेरे गर्भ से जो लड़का होगा वही आपके बाद युवराज होगा, तभी भाई मैं आपसे शादी विवाह करूंगी और आपसे आगे का मामला बढ़ाऊंगी। तो वह शंपायन ऋषि कहते हैं कि हे जन्मेजय, तुम्हारे जो पूर्वज थे राजा दुष्यंत, उस शकुंतला की बात सुन करके एकदम बिना कुछ सोचे विचारे बोल दिए कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा लड़का ही राजा चल के बनेगा। तो शकुंतला से यह भी बोले कि शीघ्र ही मैं तुम्हें अपने नगर भी ले चलूंगा जब दोबारा लौट के आऊंगा, तो क्योंकि तुम राजभवन में रहने योग्य हो, तुम यहाँ क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो। तो जब शकुंतला तैयार हो गई तो राजा दुष्यंत ने उनसे क्या किया कि शादी किया, और शादी के बाद उनके साथ अपना समागम भी किया। तो लौटते समय उन्होंने कहा कि हे शकुंतला, मैं अपनी सेना भेज करके तुमको राजभवन में बुलवा लूंगा। ऐसा उन्होंने शकुंतला को आश्वासन दे दिया और फिर राजा जाने लगे। और उन्होंने ये भी कहा कि एकदम तुम कोई टेंशन मत लो कि हम तुमको ऐसे यूज करके छोड़ दिए, हम तुमको जरूर बुलवाएंगे। तो इस प्रकार शकुंतला से वादा करके राजा दुष्यंत चले गए। अब मन में उनके भी थोड़ा सा डर तो था कि महर्षि कर्ण जब ये सब जानेंगे तो क्या करेंगे। तो खैर मन ही मन ये सब सोचते हुए राजा अपने नगर चले गए। उनके जाने के 2 ही घड़ी बीते थे कि कर्ण ऋषि आश्रम पर आए, लेकिन अब बेचारी शकुंतला उनसे नजर नहीं मिला पा रही थी, धीरे धीरे गई। तो उन शकुंतला के इस व्यवहार को देख करके कर्ण ऋषि को लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है। तो वो बोले कि तुम सारी बात स्पष्ट बताओ। तो शकुंतला बेचारी बहुत लजा रही थी, कैसे ये सब बातें अपने बाप को बताए कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो शकुंतला बोली कि राजा दुष्यंत आए थे और मैंने उनके साथ गंधर्व विवाह कर लिया है, अब वो मेरे पति हैं, बाकी आगे जो कुछ हुआ हम कैसे बताएं, आप ज्ञानी आदमी हैं, आप खुद ही जान जाइए। तो साथ ही मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप उन पर क्रोध मत करिएगा। तो कण्व ऋषि अपने दिव्य ज्ञान से सारी बातें जान गए और प्रसन्न होकर के बोले कि हाँ, ये बात तो सच है कि तुम मतलब एकांत में एक पुरुष के साथ अपना संबंध स्थापित की हो, लेकिन तुम लोग क्षत्रिय हो और क्षत्रियों में प्रेम विवाह जायज है। वो भी क्षत्रिय थे, तुम भी क्षत्रिय, प्रेम विवाह की हो, जायज हो। तो इस अवस्था में मतलब मैं इसे अधर्म युक्त नहीं मानता हूँ। और फिर राजा दुष्यंत तो बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ आदमी हैं, जब वो तुमको चाहते थे, तुम उनको चाहती थी, तो ये तो अच्छी बात थी। मैं तो आशीर्वाद देता हूँ, चाहे मतलब भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम्हारे गर्भ में जो उनका बालक पैदा जन्म लेगा तुम्हारे गर्भ से, वो बहुत महाबली और महात्मा आदमी होगा और इतना शक्तिशाली होगा कि पूरी धरती का राजा होगा। उसके आक्रमण को कोई शत्रु जीत नहीं पाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया। अब शकुंतला को थोड़ा रिलैक्स हुआ, तो वह उनके द्वारा लाए गए जो फल थे उनको उनसे ले करके रख दिया और फिर उनके हाथ पैर धो करके भोजन पानी के बाद वह फिर से बोली कि हमने शकुंतला बोली कि हे प्रभु पिताजी, मैंने दुष्यंत को अपना पति बना लिया है, तो आपको मंत्रियों सहित राजा पर अपनी कृपा बरसानी चाहिए। तो कण्व ऋषि बोले कि ठीक है, मैं दुष्यंत पर प्रसन्न हूँ और तुमको जो वर दुष्यंत के लिए जो वर मांगना हो मांग सकती हो।
तो शकुंतला दुष्यंत की हित की इच्छा से बोली कि जो पुरुवंश के राजा दुष्यंत हैं वो हमेशा अपने धर्म में स्थित रहें और कभी भी अपने राज्य से भ्रष्ट न हों, यानी कि राजा हमेशा बने रहें। तो कण्व ऋषि ने कहा ऐसा ही हो, मतलब आशीर्वाद दे दिया। अब शकुंतला से कण्व ऋषि बोले कि आज से तू राजा दुष्यंत की महारानी है, तो इसीलिए जो पतिव्रता स्त्रियां जिस तरह से धर्म और आचरण करती हैं वैसे ही तुम भी अब आचरण करो, क्योंकि अब तुम कन्या रह नहीं गई हो। तो इस प्रकार से जो 73वां अध्याय है वो समाप्त होता है। अब हम 74वें अध्याय पर जाने से पहले हम अपने यहाँ धर्म ग्रंथों में वर्णित उन विवाह परंपराओं को बता देते हैं। एक विवाह होता है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह क्या है कि कन्या को कपड़े अच्छे आभूषण पहना करके अपने ही जाति के योग्य वर को दे देना ब्राह्म विवाह कहलाता है। कि मतलब अपने खानदान में जो हम लोग अरेंज मैरिज करते हैं वह ब्राह्म विवाह है और इसको अच्छा माना जाता है। अब एक विवाह होता है दैव विवाह। दैव विवाह क्या है कि अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन करवाइए और उसमें जो यज्ञकर्ता श्रेष्ठ ब्राह्मण होते थे उनको अपनी कन्या दान कर दी जाती थी, तो उस विवाह को दैव विवाह कहा जाता है। अब तीसरे नंबर का विवाह आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या है कि आप क्या किए कि जो दूल्हा है उससे आपने एक गाय और एक बैल ले लिया और फिर कन्या को अपनी कन्या उसको दान कर दी, तो यह विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। और चौथा विवाह है प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह क्या है कि वर और कन्या दोनों साथ रहें, धर्माचरण करें, ऐसा सोच करके किसी योग्य वर को देख करके कन्या दान कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। उसके बाद आता है आसुर विवाह। आसुर विवाह क्या होता है कि हम क्या किए कि वर से मतलब दूल्हे से बहुत ज़्यादा धन लिए और धन लेकर के अपनी कन्या उसको दिए, तो वह विवाह आसुर विवाह कहलाता है। मतलब कन्या लगभग बेच देना ही मान के चलिए। और गांधर्व विवाह क्या है कि जब लड़का लड़की दोनों स्वेच्छा से एक दूसरे से शादी रचा लें तो वह गांधर्व विवाह है, मतलब लव मैरिज। और राक्षस विवाह क्या है कि युद्ध करिए और युद्ध में एकदम पूरा तहस नहस करते हुए रोती मार काट मचा करके रोती हुई कन्या को अपहरण करके उसके भाई बंधुओं से छीन करके अपनी रानी बना लीजिए, अपने घर लेकर के चले आइए, तो वह राक्षस विवाह माना गया है। और जब घर के लोग सोए हों या घर के लोग कहीं बाहर गए हों, उस अवस्था में आप घर में किसी के घुस गए, उसकी कन्या को क्या किए कि चुरा करके लाए और अपने यहाँ ला करके पत्नी बना लिए और रख लिए, तो यह विवाह पैशाच विवाह कहा जाता है। इस तरह अपने यहाँ 8 तरह के विवाहों का वर्णन है। बाकी के जो 2 विवाह हैं, जैसे कन्या का अपहरण करके विवाह कर लेना या कन्या को बंदूक की नोक पर छीन करके शादी रचा लेना, इस विवाह को गंदा माना जाता है अपने यहाँ। इस प्रकार ये हमारा 73वां अध्याय महाभारत का समाप्त होता है और हम यहीं पर विश्राम करते हैं।